दोस्तों, पृथ्वी पर अनेक ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए हैं और कई ऐसे भी रहस्य हैं जो इंसान ने उजागर तो कर दिए, लेकिन इनके बारे में जानने की हमारी उत्सुकता कभी कम नहीं होती। ऐसा ही एक रहस्य है बरमुंडा ट्रायंगल का। बरमुंडा ट्रायंगल एक ऐसा समुद्री रहस्य है जो अब तक दर्जनों हवाई व समुद्री जहाज़ों को निगल चुका है। बरमुंडा ट्रायंगल के इसी जानलेवा रहस्य के बारे में हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। बरमुंडा ट्रायंगल नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक महासागर का रहस्यमय समुद्री क्षेत्र है जो साउथ ईस्टर्न फ्लोरिडा से जुड़ा 5 लाख स्क्वायर मील का क्षेत्र है। यह मियामी, बरमुंडा और प्यूर्टो रिको से घिरा है, जिस कारण यह व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बारे में सबसे पहले 15वीं सदी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने लिखा कि जब वह एक समुद्री यात्रा कर रहे थे तो उन्हें आसमान से एक तेज रोशनी निकलती हुई किसी वस्तु को पानी में गिरते हुए देखा, जो बहुत अधिक दूरी होने के बावजूद भी आसानी से देखी जा सकती थी, और उनके कंपास ने भी उस समय सही से काम करना बंद कर दिया था। लेकिन तब से लगभग 5 सदी बाद तक किसी भी समुद्री यात्री ने बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन जब सन 1909 में जोशुआ स्लोकम, जो कि एक प्रसिद्ध समुद्री यात्री थे, मार्था के विन्यार्ड से साउथ अमेरिका जाते समय अचानक गायब हो गए, जो हैरान करने वाली घटना थी। इस घटना के 9 साल बाद यानी 1918 में यूएस साइक्लोप्स, जो 542 फुट लंबा यूएस नेवी का क्रूज था और जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा लोग सवार थे और 10,000 टन से ज़्यादा मैग्नीज था, बारबाडोस से चेसक के बीच कहीं गायब हो गया। अमेरिका ने इस क्रूज को ढूंढने के लिए बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया, लेकिन वह इसे ढूंढने में असफल रहा। इस पर तब के अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने कहा था कि वहाँ क्या हुआ इस बारे में या तो केवल भगवान जानते हैं या समुद्र जानता है। इसके बाद इसी तरह 1941 में भी 2 साइक्लोप्स सिस्टर जहाज गायब हो गए। इसके बाद यहाँ पर ऐसी और भी घटनाएं हुई, लेकिन बरमुंडा ट्रायंगल के रहस्य को जानने के लिए दुनिया तब और उत्सुक हो गई जब 1945 में अमेरिकन एयरफोर्स के 5 ट्रेनी पायलट्स, जिन्होंने साफ मौसम और बिना किसी तकनीकी खामी के अपनी रेगुलर ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी, लेकिन इस उड़ान के बाद वो पायलट वापस नहीं लौटे। घटना हैरान करने वाली थी, लेकिन उतनी ही इस बात को जानने के लिए जरूरी थी कि आखिर उन पायलट्स के साथ ऐसा क्या हुआ। इस घटना को लेकर यह अंदाजा लगाया गया कि जब पायलट्स को कुछ सही नहीं लगा तो उन्होंने वापस आने के लिए कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश तो की, लेकिन वे इसमें असफल रहे होंगे और शायद उनके कंपास भी खराब हो गए, जिससे वो रास्ता भटक गए होंगे और फ्यूल खत्म होने पर वो समुद्र में समा गए। जब इन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया तो वो प्लेन भी कभी वापस लौटकर नहीं आया। इस तरह बरमुंडा ट्रायंगल दुनिया के लिए एक रहस्य बन चुका था। इसके बाद भी ऐसे कई दर्जनों जहाज समुद्र के इस हिस्से में डूबे जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका है। यहाँ पर कई बार साफ मौसम में भी कई जहाज डूब चुके हैं, जो इसे और खतरनाक बनाता है। हम इसके बारे में भी अपनी वीडियो रिपोर्ट में आगे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह भी बता दें कि बरमुंडा ट्रायंगल के इस रहस्य को लेकर कई संभावनाएं व्यक्त की गई, लेकिन यह साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सके। कल्पना की गई कि यह किसी एलियन या समुद्री राक्षस का काम हो सकता है, या हो सकता है कि बरमुंडा ट्रायंगल किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हो और यह सभी जहाज उस दुनिया में चले गए हो। कई लोगों ने इसे टाइम ट्रेवल से भी जोड़ा, लेकिन जो भी हो, संभावनाएं हमेशा अनंत होती हैं और यकीन केवल कुछ पर ही किया जा सकता है। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इस पर कई ऐसे साइंटिफिक तर्क दिए जो इसके रहस्य को पूरी तरह एक्सप्लेन करते हैं। एक साइंस चैनल ने कुछ सैटेलाइट इमेज के हवाले से बताया कि बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर हेक्सागोनल शेप के इलेक्ट्रिक फॉग बनते हैं, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक होते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक फॉग ऐसे बादल होते हैं जो तूफानी बादलों व सोलर विंड के कारण बनते हैं। इसलिए जहाँ पर ये बनते हैं वहाँ पर तेज रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगती हैं, और इन हवाओं के कारण समुद्र में लगभग 45 फुट ऊंचाई तक समुद्री लहरें उठती हैं, जो बड़े से बड़े जहाज को डुबाने की ताकत रखती हैं और तूफानी हवाएं हवाई जहाज़ों को गिरा देती हैं। इन बादलों की पावर का अंदाज़ा आप पायलट ब्रूस जर्नन, जो इन बादलों से जिंदा निकले हैं, उनकी बातों से लगा सकते हैं। ब्रूस जर्नन ने कहा
कि जब वे बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से निकल रहे थे तो अचानक उनके सामने कुछ बादल बनने लगे। यह सब इतने कम समय में हुआ कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला और वह इन बादलों में अंदर चले गए, लेकिन वह इसके तुरंत बाद ही इन बादलों से बाहर भी निकल गए। ब्रूस कहते हैं कि जब वह बादलों से बाहर निकले तो उनके सामने सफ़ेद धुआं ही धुआं था और वह कंट्रोल रूम से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद जब उनका कंट्रोल रूम से कांटेक्ट हुआ तो कंट्रोल रूम से उन्हें कहा गया कि उनका प्लेन रडार पर नहीं है और यहाँ तक कि उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था। पर उनकी किस्मत अच्छी थी और वे जल्द ही सफ़ेद बादल हट गए और ब्रूस को कंट्रोल रूम से डायरेक्शन भी मिलने लगी, जिससे वे बच गए। लेकिन इन सब में उन्होंने देखा कि उन्होंने 150 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 3 मिनट में तय कर ली, जिस हिसाब से उनकी स्पीड थी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि दुनिया के सबसे तेज़ फाइटर प्लेन से भी ज़्यादा है। और उन्होंने ये भी देखा कि जितना फ्यूल उस ट्रिप में खर्च होना चाहिए था उससे बहुत कम फ्यूल खर्च हुआ। इसका मतलब है कि उन बादलों ने ब्रूस के प्लेन को बहुत ज़्यादा पावर से अपने से बाहर की ओर धकेला। लेकिन हर किसी की किस्मत ब्रूस जितनी अच्छी नहीं होती। जब वैज्ञानिकों की एक टीम ब्रूस की बात की सत्यता जांचने के लिए बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंची तो वैज्ञानिकों ने पाया कि बरमुडा ट्रायंगल में साफ मौसम में भी हवा का प्रेशर हाई रहता है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं घटी जो इन बादलों से संबंधित नहीं थी। जैसे यहाँ पर साफ मौसम में भी कई जहाज डूब गए, जिसका कारण है यहाँ पर समुद्र में ज़्यादा गहराई। जब समुद्र ज़्यादा गहरा होता है तो इसका मतलब यह होता है कि उसके ठोस सतह की पृथ्वी की क्रोड से दूरी बहुत कम होती है और इस कारण इसकी ठोस सतह से मीथेन जैसी गैसें लगातार निकलती रहती है, जिससे पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम हो जाती है। और किसी भी वस्तु के पानी पर तैरने के लिए पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए। इन्हीं गैसों के रिसाव के कारण जहाज या ऐसी कोई भी वस्तु जो नॉर्मल पानी की सतह पर तो तैर लेती हैं पर इस कम घनत्व वाले पानी पर नहीं तैर पाती हैं, जिस कारण डूब जाती हैं। इस घटना को आप तब भी देख सकते हैं जब आप कीचड़ में फंस जाते हैं। और जहाँ तक यहाँ पर कंपास के सही से काम न करने की बात की जाए तो हमारे कंपास में मौजूद छोटी सुई जो हमें दिशा बताती है वो एक छोटा मैग्नेट होती है जो पृथ्वी के साउथ पोल और नॉर्थ पोल के कारण डायरेक्ट होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पृथ्वी खुद एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करती है और साउथ पोल रिपल्सन या नॉर्थ पोल रिपल्सन और साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करती है, जिससे हम सही से डायरेक्शन देख पाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि यहाँ पर पहले से ही कई मैग्नेटिक एलिमेंट्स मौजूद थे, जिस कारण कंपास का सुइया नहीं समझ पाता कि कौन सी दिशा किस तरफ है। दोस्तों, इन सब रिसर्च से हमें यह तो पता चल चुका है कि बरमुडा ट्रायंगल कोई जादुई या काल्पनिक रहस्य नहीं है, बल्कि यह तो महज फिजिक्स का ही एक फेनोमिना है। ऐसे ही और रोचक और तथ्यात्मक जानकारी लेने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।